दुनिया का सबसे फुर्तीला या तेज आदमी ब्रूस ली, जिन्हें शायद ही ऐसा कोई बंदा हो जो नहीं जानता हो। दोस्तों, ब्रूस ली एक मार्शल आर्टिस्ट थे और वो इतने फुर्तीले थे कि सामने वाले आदमी को पता ही नहीं चलता कि कब उसे धराशायी कर देते थे। दोस्तों, ब्रूस ली एक मार्शल आर्टिस्ट होने के साथ साथ वो एक फिल्मी स्टार भी थे और वो अपने सीन को इतनी स्पीड से करते हैं, कई बार कैमरा भी ब्रूस ली को कैप्चर नहीं कर पाता था और उनके सीन को लगभग 34 फ्रेम तक स्लो करना पड़ता था ताकि देखने वाले बंदे को सीन फेक ना लगे। दोस्तों, ब्रूस ली कहते हैं कि मुझे उस आदमी से डर नहीं लगता है जो 100 तरह की किक मारना जानता हो, बल्कि मुझे उस आदमी से डर लगता है जिसने एक तरह की किक मारने का प्रयास 100 बार कर चुका हो। यानी आपको 100 तरह के काम आना जरूरी नहीं है, बल्कि आपको एक काम को 100 बार कर लेना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, ब्रूस ली ने अपने शरीर की इतनी प्रैक्टिस कर ली थी कि 3 फीट दूर खड़े आदमी पर हमला करने में मात्र 0.5 सेकंड का समय लगता था। यानी 1 सेकंड भी नहीं लगता और सामने वाले आदमी को धराशायी कर देते थे। ब्रूस ली की एक किक पड़ने पर आदमी 5 से 6 फीट जाकर दूर गिरता था। लेकिन दोस्तों, ब्रूस ली को यह सब विरासत में नहीं मिला था, बल्कि ब्रूस ली एक समय था जब बहुत ही कमज़ोर हुआ करते थे और वो जब अपनी गलियों में खेलने जाया करते थे तो वो रोज़ पीट कर आते थे। तब ब्रूस ली अपने ही जैसे बच्चों की गैंग बनाते हैं, फिर भी दोस्तों उनकी पूरी गैंग पीट कर आती है। और दोस्तों, इसके बाद ब्रूस ली उनसे बदला लेने के लिए वो मार्शल आर्ट सेंटर ज्वाइन करते हैं और उसके बाद पासा ही पलट जाता है। उसके बाद ब्रूस ली उन सब पर भारी पड़ते हैं और रोज़ पुलिस ब्रूस ली के घर आ जाती है। इसके बाद ब्रूस ली बड़े होते गए और वो गैंग में हिस्सा लेने लगे और स्ट्रीट फाइट में शामिल होने लग गए, जिससे दोस्तों ब्रूस ली के माता पिता परेशान हो गए और अंत में ब्रूस ली को अमेरिका भेजने का निर्णय लेते हैं। वैसे दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि ब्रूस ली के पिता एक चीनी थे और वो एक ओपेरा स्टार थे। इस वजह से दोस्तों ब्रूस ली ने अपने 18 साल के करियर में लगभग 20 फिल्मों में काम कर लिया था। लेकिन वो इसके बाद वो अमेरिका चले जाते हैं और वहाँ पर वो अपने फिल्मी करियर का त्याग कर देते हैं और वो सिर्फ मार्शल आर्ट में अपना करियर बनाने का निर्णय लेते हैं। 1959 से 1964 के दौरान मार्शल आर्ट को एक नई पहचान देते हैं और 1964 को ही अंतर्राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप में हिस्सा लेते हैं। वहाँ पर दोस्तों 2 फिंगर पर पुशअप लगाने और 1 इंच दूर से पंच मारने का प्रदर्शन किया, जिसकी वजह से ब्रूस ली की लोकप्रियता बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई। इसके बाद ब्रूस ली मार्शल आर्ट की लगातार प्रैक्टिस करते रहते हैं, जिससे बड़े बड़े फाइटर उनके सामने नहीं टिक पाते हैं दोस्तों। और इसके बाद ब्रूस ली मार्शल आर्ट के बादशाह बन जाते हैं दोस्तों। इसके बाद ब्रूस ली को हॉलीवुड फिल्मों के ऑफर आने लगते हैं और अंत में ब्रूस ली फिल्मी जगत में कदम रखते हैं। ब्रूस ली ने अपने जीवन में लगभग 7 फिल्में की थी, जिनमें से दोस्तों 3 फिल्में तो उनकी मृत्यु के बाद रिलीज हुई थी। लेकिन ब्रूस ली ने अपने परफॉर्मेंस की वजह से फिल्मी जगत में तहलका मचा दिया और वो हॉलीवुड के फेमस सुपरस्टार बन गए। लेकिन दोस्तों, मार्शल आर्ट का वो काला दिन आया जिस दिन 20 जुलाई 1973 को ब्रूस ली अपनी आगामी फिल्म की तैयारी के लिए प्रोड्यूसर से मिलने उनके घर जाते हैं और अचानक ब्रूस ली को सर में दर्द होता है। तब उनके दोस्त ने उनको ब्रूस ली को सर दर्द की दवाई दी, लेकिन वो दवाई रिएक्शन कर देती है, जिससे ब्रूस ली के दिमाग का साइज़ 13% तक बढ़ जाता है, जिससे दोस्तों ब्रूस ली की मौत हो जाती है। लेकिन ब्रूस ली के फैंस का कहना है कि इस वजह से ब्रूस ली की मौत हो ही नहीं सकती है, क्योंकि ब्रूस ली वो इतने फिट थे, इतनी एक्सरसाइज करते थे, तो उनके साथ रिएक्शन हो ही नहीं सकता है। लेकिन दोस्तों, मेन वजह तो यही है कि उनके दोस्त ने दवाई दी थी, जिसकी वजह से रिएक्शन हो गया था और ब्रूस ली के दिमाग का साइज 13% बढ़ गया था, जिससे ब्रूस ली की मौत हो गई थी। यानी ब्रूस ली का जन्म 1940 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1973 में हो गई थी। लेकिन ब्रूस ली ने अपनी 32 साल की ज़िंदगी में जो करके दिखाया था वो वास्तव में बहुत ही अजीब था दोस्तों। ब्रूस ली की लंबाई 5 फीट 8 इंच थी और वजन 64 केजी था, लेकिन फुर्ती इतनी थी कि मुट्ठी बंद करने से पहले उसे सिक्का उठाकर दूसरा सिक्का रख देते थे। ब्रूस ली को दुनिया हमेशा हमेशा के लिए याद करेगी। वैसे दोस्तों, ब्रूस ली के बारे में आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे और मैं दोस्तों आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाता रहूं। दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।